अरवी को पीस करके आज मैंने एक ऐसी नई सब्जी बनाई जो मेरे नाती और नातिन को तो पनीर से भी ज्यादा पसंद आई। अगर आपके घर में किट्टी पार्टी हो, मेहमान आने वाले हो या कुछ स्पेशल बनाने का मन हो तो ये आसान सब्जी आप जरूर बना करके देखें। इसके लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जितनी अरवी ली है और अरवी को मैंने साफ धो लिया है। अभी इसको हम छील लेते हैं। आज अरवी को हम उबाल करके नहीं बनाएंगे, अलग तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अभी इसको साइड में रख देते हैं और छीलने के लिए प्लेट ले लेते हैं। इस तरह से आप अरवी को छील लें। हमारे यहाँ पर इसे अरवी बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इस तरह से मैंने पूरी अरवी को छील लिया है और छीलने के बाद में अच्छे से धो लिया है। काटने के बाद में हमें नहीं धोना है। अभी इसको हम रफली काट लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब भी आप अरवी को काटें या छीलें उस समय आप हाथ के तेल लगा लें या आप अपने हाथ में ग्लोव्स पहन सकते हैं जिससे कि आपके हाथ में खुजली नहीं हो। अरवी काटते समय हमेशा खुजली पीछे की साइड में होती है क्योंकि पीछे की स्किन हमारे बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इस जगह पे आप हाथ नहीं लगाएं, नहीं तो आपको बहुत तेज खुजली होने लग जाएगी। इस तरह से मैंने अरवी को रफली काट लिया है। यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है। अभी इस अरवी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। आज अरवी की सब्जी हम बिल्कुल नए तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची ली है, रफली काट के इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने अदरक का पीस लिया है, ये भी रफली काट के इसमें डाल देते हैं। इन दोनों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून जितना तेल लिया है, तेल भी इसमें डाल देते हैं। तेल डालने से इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे थोड़ा पानी डाल सकते हैं। दही डालने से इसका क्रीमी टेस्ट आएगा। यदि दही आपके पास नहीं हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। अभी ढक करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है, क्रीम की तरह पेस्ट बन जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा दही नहीं डालना है, 1/4 कप जितना डालेंगे तो सफिशिएंट है। वैसे अरवी को फ्राई करके मैंने आपको उसकी सब्जी बनाना बताया है, वो आपने बहुत ही पसंद किया है। पर एक बार आप इस तरह से अरवी को पीस करके बना के देखिए, आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से पूरे पेस्ट को मैंने निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे हैं पेस्ट कितना स्मूथ और व्हाइट बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से स्मूथ होना चाहिए। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें मसाले बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं, बहुत थोड़े मसाले डालने हैं जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा मसाले मैंने बहुत ही कम डाले हैं, जिससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और खाने में स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी 1 चम्मच जितना बेसन और डाल देते हैं। तो कुल मिला के लगभग मैंने आधा कप जितना बेसन डाल दिया है। इसका नाप एकदम ईजी है, ये एकदम परफेक्ट बन गया है। इसी तरह से बनना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। अभी इसमें हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लगा करके फैला लें और साइड में भी लगा लें। अभी इस पेस्ट को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। पेस्ट आप देख पा रहे हैं रिबन की तरह गिर रहा है। पेस्ट का गाढ़ापन आपको इतना ही रखना है और पूरे पेस्ट को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और पेस्ट को इस तरह से फैला लेना है। ये स्मूथ बना हुआ है, आराम से फैल जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो पैन में सबसे पहले इस तरह से रिंग रख देते हैं और इसमें लगभग 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। मेरे ये लोटे में लगभग 2 कप जितना पानी आता है। 2 कप पानी यानी 500 ml पानी है। अभी यहाँ पर मैंने 7-8 कलियाँ लहसुन की ली है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लहसुन डालना आपकी इच्छा पर है। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ 1 अदरक का पीस लिया है, इसको इस तरह से रफली काट के इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको साफ धो लिया है, इसका भी 2-2 टुकड़ा करके इसमें डाल देंगे। इस तरह से बड़ा बड़ा काट के ही डालना है और साइड में इसे रख देते हैं, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। इसी के साथ मैंने 2 प्याज लिए हैं, प्याज को भी मैंने साफ छील करके धो लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज भी आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप पत्ता गोभी को काट के डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम गैस को चालू कर लेते हैं। अभी जो थाली में हमने जमा के रखा है वो थाली इसमें रख देते हैं। थाली ऊपर रहनी चाहिए, इसीलिए हमने रिंग रखा है। बाकी की सब्जियों को हमने नीचे रख दिया है। इसके साथ में सब्जियां भी पक जाएगी, जिससे हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। अभी पानी में से हल्की स्टीम आने लग गई है,
तो अभी इसको ढक करके 15 मिनट तक पका लेंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। कोई भी टूथपिक डाल करके आप इस तरह से देख सकते हैं। टूथपिक क्लीन आती है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसके ऊपर लगा हुआ आता है, इसका मतलब ये पका नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप इसे और पका लें। अभी इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी के अंदर रखेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसी के साथ जो सब्जियां हमने रखी है वो भी अच्छे से पक गई है। अब इन सब्जियों को भी हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर से छिलका निकाल लेंगे। आप चाहे तो रख भी सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। ये छिलका आराम से निकल जाएगा। इस तरह से करेंगे तो निकल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जो पानी हमने इसमें ऐड किया था, इस पानी को मैंने 1 कप के अंदर निकाल लिया है। ये मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप जितना पानी बचा है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत ही अच्छी सब्जियों की खुशबू आ गई है और बहुत ही न्यूट्रिशियस पानी है। अब इन सभी सब्जियों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से करने से हमारा काम काफी जल्दी भी हो जाता है और मेहनत भी हमारी बच जाती है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने छोटा सा पीस बीटरूट का लिया है, यानी चुकंदर का लिया है। ये इसमें डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। यदि आपके पास हो तो आप इसे जरूर डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको हमें छोटा छोटा काट के डालना है। अभी इसको पीसने के लिए हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। बिना पानी के भी बहुत ही अच्छा पीस जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से पिस गया है और बीटरूट के कारण से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं और पैन में सबसे पहले 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे तेल भी डाल सकते हैं और घी तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देते हैं। आँच को हम मीडियम कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ मैंने 7-8 काली मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। फ्रेश जब मसाले इसमें डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 मैंने हरी इलायची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं और 4 पीस लौंग के लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं और 1 छोटा पीस दालचीनी का डाल देते हैं। ये सब मसाले थोड़े थोड़े डालने हैं पर इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यदि आपके पास खड़े मसाले नहीं हैं, इसकी जगह पे आप लास्ट में चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, पर खड़े मसाले का फ्लेवर है गरम मसाले से भी ज़्यादा अच्छा आता है। अभी जीरा वगैरह हमारा अच्छा पक गया है और सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। इस तरह से अच्छा पक जाने के बाद में जो हमने मसाला पीस के रखा है, ये मसाला इसमें डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। बीटरूट डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसके न्यूट्रिएंट भी हमारे को मिल जाते हैं। अभी इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। अभी इस पे 1 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस ग्रेवी के साथ में मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट में देखिए आराम से इसने घी छोड़ दिया है। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई ली है, ये इसमें डाल देते हैं। मलाई का क्रीमी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मलाई आपके पास हो तो आप जरूर डालें। मलाई नहीं और क्रीम आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। यदि आप सब्जी तेल में भी बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने सब्जी घी में ही बनाई है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। मलाई में से भी आप देख पा रहे हैं अच्छे से घी छूट गया है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छा पक गया है। इस तरह से मसाला पक जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, ये लगभग 1 टेबल स्पून जितनी है। इसको इस तरह से मसल के डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी जिस पानी के अंदर हमने सब्जियां उबाली थी वो पानी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं थोड़े से बीटरूट के कारण से इस ग्रेवी का लुक कितना अच्छा आया है। अभी तक ग्रेवी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देते हैं। लगभग आधा कप जितना पानी इसमें और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आँच को हम धीरे कर लेंगे, जितना धीरे हो सके उतना धीरे आप कर लें और ढक करके इसे हम रख देते हैं। तब तक अरवी के पेस्ट को जो हमने पकाया था वो भी ठंडा हो गया है और आप देख पा रहे हैं अच्छे से फॉर्म भी हो गया है। अच्छा पक जाता है तो ये फॉर्म हो जाता है और इसकी साइड भी देखिए धीरे धीरे ठंडा होता है तो छूटने लग जाती है। फिर भी थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि आराम से साइड को छोड़ सकें। अभी इसको हम काट लेंगे। जिस तरह से हम चाकू चला रहे हैं आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथली कट रहा है। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं। मैं इसके ज़्यादा बड़े पीस नहीं काट रही हूँ। इस तरह से आप निकालेंगे तो आराम से निकल जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर तेल लगा लिया था। इस तरह से मैंने सभी पीसेस को निकाल लिया है
पीसेज निकालने के बाद में साइड में मैंने तेल गरम कर लिया है। थोड़ा सा तेल लेना है और उसे गरम कर लेना है और तेल गरम होने के बाद में एक एक करके इसमें डाल देंगे। जिस तरह से हम पनीर की सब्जी बनाते हैं और हल्का सा उसे फ्राई करते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए इससे भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और इस तरह से थोड़ा चला देंगे। आराम से देखिए तेल में ये घूम रहे हैं। इसमें हमने आधा कप जितना बेसन डाला था, जिससे बाइंडिंग इसमें बहुत अच्छी आई हुई है, इसीलिए इसके फटने की कोई चांसेस नहीं है। थोड़ा सा पक जाने के बाद में इसे हम पलट देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट फ्राई हो जाएगा। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इतना अच्छा कलर आ जाता है उसके बाद में निकाल लेना है। एक बार तेल गर्म हो जाता है तो 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी बचे हुए को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी साइड में जो हमने ग्रेवी को उबालने के लिए रखा था, इसमें भी अच्छे से उबाल आ गया है, क्योंकि हमने इसे धीरे धीरे आंच में ही रखा था। अभी इन अरवी के पीसेस को इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद में 4 से 5 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे। आंच को हम मध्यम ही रखेंगे, मध्यम आंच में इसे पकाना है। 5 से 6 मिनट में आप देख पा रहे हैं सब्जी कितनी अच्छे से पक गई है। इसकी ग्रेवी भी देखिए दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और सभी पीसेज इसमें इंटेक है, कोई भी पीसेज टूटते नहीं है। एक पीस में आपको काट के भी दिखाती हूँ, जैसे पनीर कट होता है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी आंच को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो आप भी अपने घर में ये सब्जी रोटी पूड़ी पराठा के साथ में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।